लगाओ, जल्दी आओ बाहर। कैमरे हटा लो भैया। 2 दिन पहले इस दीवार से पीछे था टाइगर। अच्छा। 2 दिन बाद फिर उसने पता नहीं क्रॉस करा, उसके दिक्कत होने लगी थी। एक टाइगर की ट्रेटी होती है जी, अगर दूसरा टाइगर उसमें आ जाता है जी। तो आपस में वो लड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है और जीतता वही है जिसके अंदर ताकत होती जिसके है। अंदर ताकत होती क्योंकि ये सामने की तरफ कौन सी लोकेशन थी? है। ये वाली लोकेशन थी, इसके झाड़ियों के पीछे ही था, यहाँ से निकल के आ रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं इस समय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बैराज से कम 200 दूरी के आसपास यहाँ पर टाइगर की भिड़ंत हुई है। 2 टाइगर थे जिनकी आपस में भिड़ंत होने के कारण एक की मौत हो गई थी। पहले वो काफ़ी खतरनाक तरीके से जख्मी हो गया था और फिर उसकी मौत हो गई थी। वो भी आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ। वो लोकेशन कौन सी थी दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो लोकेशन थी। सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 टाइगर। हर टाइगर की टेरिटरी रहती है कम से 10 से 12 किलोमीटर दूर की, और दूसरा टाइगर उस टेरिटरी में आ जाता है तो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, और जीतता वही है जिसके अंदर ताकत होती है। और उसमें एक टाइगर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया और जिसको रेस्क्यू करा गया, उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी हम चलते हैं आगे की तरफ, और आसपास का आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह इसी तरीके से चहल थी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे थे। कुछ जिप्सियाँ भी खड़ी थी, और यहाँ पर एक शॉप है सामने, यहाँ पर चलते हैं और उनसे पूछते हैं आगे जाके। पहले तो वो आपको जगह दिखाता हूँ, वो जगह कौन सी है जहाँ पर वो टाइगर आपस में भिड़ंत हुई थी। मैं आपको इस समय आगे लेके चल रहा हूँ जिस जगह ये देखिए आप सामने, यही वो लोकेशन थी दोस्तों जहाँ पर 2 टाइगर आपस में भिड़ गए थे और एक बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। ये देखिए पूरा ख़तरनाक जंगल है, आप देख सकते हैं। रिवर से कनेक्टेड है ये एरिया, और ये नया पुल है जहाँ पर नगर वन करके एक पार्क है, उसी के आसपास का एरिया है, और ये बिल्कुल जस्ट बाजू में पुल है, आप सामने देख सकते हैं। और लगातार यहाँ पर जिप्सियाँ भी खड़ी होती हैं, ये देखिए आप दोस्तों। ये टाइगर अटैक होते क्यों हैं? एक टाइगर की हर एक टेरिटरी रहती है, जैसे कि एक टाइगर का एरिया, जैसे कि हम अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं ना, और हमारी ज़मीन के अंदर, हमारे घर के अंदर कोई घुसेगा या उस पर कब्जा करेगा तो हम उससे लड़ाई करेंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। एक टाइगर की टेरिटरी होती है 10 से 12 किलोमीटर दूर की। फीमेल टाइगर्स रह सकती है उस टेरिटरी में, लेकिन मेल टाइगर नहीं रह सकता। तो जो ऑलरेडी वहाँ पर टाइगर रहता है तो दोनों आपस में फाइट करते हैं उस टाइगर के साथ, और जिसके अंदर ताकत होती है, जिसके अंदर जान होती है, जिसके अंदर पावर होती है, उसी टाइगर को आपस में वो भिड़ंत के बाद वो उसको जख्मी कर देता है। तो एक टाइगर उसमें बुरी तरीके से जख्मी हो गया था 20 अप्रैल 2025 को, और उसका रेस्क्यू करा गया, और फिर एक दिन के बाद उसकी मौत हो गई। तो उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया दोस्तों, बाद उसका फिर अंतिम संस्कार करा गया। तो मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ, वो लोकेशन कौन सी थी मैं दिखाता हूँ इस समय आपको बैक कैमरे से। ये देखिए दोस्तों पूरा एरिया डांस फ्लोर से भरपूर है, और यहाँ पर एक बाग भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बगीचा है यहाँ पर आम का, और यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर आप पेड़ देख सकते हैं। तो यही वो लोकेशन थी दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। आसपास का व्यू बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ पर लगातार टूरिस्ट घूमने के लिए आते रहते हैं। एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से सफारी भी यहाँ से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि आप सीतामढ़ी के लिए सफारी बुक कराएंगे तो आपको यहाँ पर जिप्सी मिलेंगी, या आप ऑनलाइन तरीके से बुक कराते हैं तो आपको यहाँ पर जिप्सी मिलेंगी। आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करेंगे पार्किंग में, और फिर जाएंगे अपना सफारी के लिए। और ये कम से कम 50 से 60 मीटर की दूरी पर गाड़ियाँ खड़ी थी, हलचल बहुत ज़्यादा थी। अचानक से यहाँ पर दहाड़ने की आवाज़ आई दोस्तों। थोड़ा सा मैं और लेके चलता हूँ आपको करीब, ज़्यादा आगे तक हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा एरिया ख़तरनाक जंगल है। तो यही वो लोकेशन थी। आप पेड़ में आपको वीडियो भी अटैच करके दिखाऊंगा, जो कि जो मौके पर वीडियो हमें मिली हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अटैच करके। आप देख पा रहे हैं ना, ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं ये यहीं की वीडियो है, और यहाँ पर बहुत बड़ा साइज़ है टाइगर का, बिग साइज़ है, और लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ पर कंटिन्यू हैं और उसको रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आप सामने, यही वो लोकेशन थी। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको वो लोकेशन दिखाई और आपने वीडियो भी देख ली होगी, तो आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कितना ख़तरनाक मंजर होगा उस वक्त में कि 50 से 60 मीटर की दूरी पर यहाँ पर टूरिस्ट और लगातार यहाँ पर जो लोकल विलेजर हैं, लोकल आवाजाही रहती है यहाँ पर, से कंटिन्यू बहुत भीड़ लग चुकी थी उस समय हम शायद
उस समय हम कहीं बाहर गए थे, इस कारण नहीं आ पाए। लेकिन अब मैं यहाँ पर मौके पर आया हूँ, तो जानते हैं यहाँ पर जो लोकल यहाँ पर रहने वाले हैं, जो लोकल विलेजर हैं, उनसे राय लेते हैं और पता करते हैं कि पूरा माजरा क्या था, उस दिन क्या क्या हुआ था और क्या क्या एक्टिविटी थी यहाँ पर। और दोनों टाइगर आपस में भिड़ गए और वो पूरी तरीके से एक टाइगर उसमें जख्मी हो गया था, जिसको रेस्क्यू करके यहाँ पर लेके गए थे, जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिस रहता है और जहाँ उसका इलाज चलता है टाइगर का, वहाँ लेके गए। लेकिन उसकी वहाँ पर एक दिन के बाद मौत हो गई थी। तो आप देख सकते हैं पूरा एरिया ख़तरनाक जंगल से भरपूर है और यहाँ पर एक बाजू में बाग भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर टाइगर और लेपर्ड की दस्तक कभी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि टाइगर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो अंदर सीतामढ़ी के जोन है या ढेला जोन है वहीं पर टाइगर दिखाई दे, आपको टाइगर कहीं भी दिख सकते हैं। तो ये टाइगर की एटेटी रहती है, अगर दूसरा टाइगर उस एरिया में आता है तो उसको पहले भिड़ंत करनी पड़ेगी पहले वाले टाइगर से, और जो टाइगर आपस में लड़कर जीतेगा वही रह पाएगा उसी टेरिटरी में। दोस्तों आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं उधर साइड में, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं। ये उस समय मौके पर थे, तो इनसे जानते हैं, उस राय लेते हैं कि वहाँ पर उस समय क्या हुआ था। देखिए आप देख सकते हैं सामने हमारे कुछ जानने वाले हैं, यहाँ पर मित्र वगैरह हैं, तो उनसे राय लेते हैं और पता करते हैं उस समय क्या क्या हुआ था यहाँ पर और कितनी दूरी पर वो आपस में भिड़ंत हो रही थी टाइगर की। तो जानते हैं, सामने हमारे लकी भाई है। लकी भाई कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। उस समय लकी भाई हुआ क्या था? आप यहाँ पर उस समय मौके पर थे? एक दो दिन से ऐसे चल रहा था। अब 2 दिन पहले इस दीवार से पीछे था टाइगर। अच्छा। फिर 2 दिन बाद फिर उसने पता नहीं क्रॉस करा, उसके दिक्कत होने लगी थी। जी। तो बाहर को आया निकल के, उसको रेस्क्यू कर लिया गया। फिर अच्छा, एक हफ्ते पहले की बात हो गई, यहाँ पर ये टाइगर यहाँ पर दिखाई दिया था और एक टाइगर की टेरिटरी होती है। अगर दूसरा टाइगर उसमें आ जाता है तो आपस में वो लड़ाई हो जाती है और जीतता वही है जिसके अंदर ताकत होती है, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर की टेरिटरी होती है, जानकारी है। तो आप उस समय मौके पर यहीं थे? आपकी यहाँ पर यही था? अच्छा। ये सामने की तरफ कौन सी लोकेशन थी? ये वाली लोकेशन थी, इसके झाड़ियों के पीछे ही था। यहाँ से निकल के आ रहा था, ये जो ये दिख रहा है। जी। ये पर रोड पे को आ रहा था। अच्छा, रोड की तरफ आ रहा था। तो अच्छा हुआ कि रोड की तरफ नहीं आना, तो काफी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि लगातार यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं और सामने जिप्सी वगैरह भी है। जी। ओके, थैंक यू, वेलकम। तो हमारे लकी भाई थे, तो मैं आपको जैसे मिलवाया लकी भाई से, तो उन्होंने बताया कि यहीं पे ही टाइगर सामने दिखाई दिया। दोस्तों ये देखिए, यही वो लोकेशन थी जहाँ पर टाइगर दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं एक यहाँ पर ढाबा है और यहाँ पर चाय मैगी वगैरह भी आपको यहाँ पर खाने मिल जाएगी। तो लगातार यहाँ पर भीड़ थी और भीड़ होने के कारण वो काफ़ी घबरा भी गए और फिर यहाँ पर अचानक से आवाज़ें आई टाइगर की बहुत ज़्यादा, और वो जा रहा था दोस्तों इस साइड से निकलकर ऊपर वाली साइड में, रोड साइड। ये देखिए आप सामने पूरा एरिया दोस्तों डेंस फॉरेस्ट से भरपूर। मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ कि बता रहे थे कि यहाँ इसी लोकेशन से निकल के आया था दोस्तों टाइगर। देखिए इधर वाली साइड से ये आम का बगीचा है, आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर पेड़ हैं। इसी साइड से निकल के आया दोस्तों, और दूसरा वाला टाइगर दूसरी वाली साइड था। तो जो नया वाला टाइगर था इस टेरिटरी में आया और फिर दोनों की आपस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भिड़ंत हो गई। तो सामने आप देख सकते हैं ये एक ढाबा है, कितने नज़दीक है दोस्तों। देखिए रोड के कितने नज़दीक है ये ढाबा, आप देख सकते हैं दोस्तों। पूरा एरिया दोस्तों कोटा का टेरिटरी है और यहाँ पर एक ढाबा है। तो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट थे जो चाय पी रहे थे और मैगी खा रहे थे, तो वो काफ़ी तरीके से घबरा गए, क्योंकि टाइगर की भिड़ंत सामने देखते हुए, और सामने जब टाइगर की भिड़ंत देखी तो काफ़ी हल्ला भी होने लगा और काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर लग गई थी दोस्तों उस समय। तो देखिए सामने भी तरफ जंगल है और इधर साइड में भी जंगल है पूरी तरीके से। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं जो हमारे लकी भाई हैं, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जितने भी जोन है सब में सफारी कराते हैं और काफ़ी आपको अच्छी टाइगर साइटिंग भी कराएंगे। तो मैं उनसे मिलवाता हूं आपको। लकी जी कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। अच्छा ये बताइए, आप जितने भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जोन है, आप कहाँ सफारी करवाते हैं? सर यहाँ पे 7 से 8 गेट हैं, जिसमें ढेला, जिन्ना, बिजरानी, गर्जिया, दुर्गा देवी, फाटो जी और फाटो, सीतावनी और हाथी डगर जोन, ये सब जोन है। अच्छा। इन सब जोनों की सफारी कराते हैं हम। तो इवनिंग में क्या टाइम होता है सफारी इवनिंग की टाइमिंग होती है सर 2-2:30 बजे से चालू होता है। एग्जिट शाम को 5-5:30 बजे तक एग्जिट हो जाता है। अच्छा। बाकी मॉर्निंग का सुबह 5 बजे से 9:30 बजे तक। 9 बजे तक। अच्छा, तो सबसे अच्छी जो साइटिंग होती है वो किस समय होती है? मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही बेस्ट है। दोनों ही बेस्ट है।
तो जैसे कि आसपास के जो जोन है इस समय उसके थोड़ा आप नाम बता पाएंगे, जैसे कि सीताबनी हाँ, आसपास जैसे हो कि गया। आसपास सीताबनी हो गया, अपना गर्जिया हो गया, गर्जिया तो आगे है, बिजरानी हो गया, ढेला हो गया, जिन्ना हो तो गया। जितने भी जोन है तो जी। सबसे ज्यादा जो किलोमीटर वाला एरिया है वो जी। कौन सा जोन है? जिसमें बड़ा एरिया आता हाँ, है जो बड़ा वो तो एरिया। डिकाला जोन है, जो डिकाला जोन डिकाला है। जोन बड़ा है। यहाँ से 26 किलोमीटर दूर गेट है, वहाँ से 10 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, फिर सफारी होती है वहाँ। अच्छा अच्छा जी। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं अगर वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आते हैं जी। तो आपसे किस तरीके से संपर्क करें वो कुछ बताना चाहेंगे? हमारा नंबर आ रहा होगा लाइन पे, जी स्क्रीन पर, हाँ। बस पर क्या कॉल आपका कर नंबर है ना? जी जी। मैं बिल्कुल सामने स्क्रीन पर दे दूंगा, बिल्कुल, आप उनको बिल्कुल। कांटेक्ट करें। काफी लकी भैया का बहुत अच्छा स्वभाव है और तो कम ही रेट रहेंगे, अच्छा रेट भी कम ही लगेंगे। और किफायती जी रेटों जी में आप जी, अपना इनको सफारी करा जी, देंगे जी। और हमारे नाम से अगर कुछ आएंगे तो और भी आप डिस्काउंट कर डिस्काउंट हो देंगे। जाएगा। और अच्छे से आप टाइगर सेटिंग कराना है। जी, ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो जैसे कि अभी मैंने आपको मिलवाया लकी भाई से, जो लोकल गाइड हैं और गाड़ी भी चलाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और लगातार यहाँ पर टाइगर सेटिंग होती रहती है। तो सारे जोनों के नाम बताएं, और सबसे बड़ा जो जोन है इस समय डिकाला जोन है, क्योंकि उसकी काफ़ी दूरी है, उसका जो एरिया है काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। तो आप ज़रूर आएँ और यहाँ पर सफारी करें, और लकी भाई यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।